भागा अंग्रेज चुरा के ग्रंथों का ज्ञान, लगाकर कंधों पर दो पंख, सोच रहा था उड़ जाऊंगा, जब दौड़ा लगाने पहाड़ से छलांग, तब नीचे गिरा धड़ाम। हे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की चर्चा राइट ब्रदर से पहले एरोप्लेन बनाने वाले शिवकर बापूजी तलपदे पर। कौन थे शिवकर बापूजी तलपदे? कैसे भारतीय वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया एरोप्लेन का श्रेय राइट ब्रदर्स ले गए? जानते हैं आज की इस वीडियो में शिवकर बापूजी तलपदे से जुड़ी अनसुलझी बातें। आईआईटी के यूनियन मिनिस्टर ने कुछ आर्टिकल पेश किए जिससे सिद्ध हो कि पहली बार एरोप्लेन को अमेरिका में राइट ब्रदर्स नहीं बल्कि इंडिया के विमान वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपदे ने बनाया। 1864 में मराठी फैमिली में जन्मे थे। बचपन में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा प्राप्त करके आगे चलकर बच्चों को पढ़ाने लगे। इन्होंने बच्चों को पढ़ाने के बाद वेद विद्या का अध्ययन शुरू किया। वेद विद्या के अध्ययन करते करते इनकी संस्कृत शास्त्रों में बहुत ज्यादा रुचि बढ़ गई। एक गुरु के सानिध्य में रहकर पढ़ते थे। एक बार इनके हाथ महर्षि भारद्वाज की लिखी विमान शास्त्र की पुस्तक लगी। महर्षि भारद्वाज को भारत का सबसे बड़ा एरोनॉटिकल इंजीनियर माना जाता था। दुनिया की पहली एरोनॉटिकल बुक इन्होंने ही लिखी थी। उसके आधार पर बाकी बहुत सारी बुक्स पब्लिश हुई। वो बुक संस्कृत में लिखी थी। उसको शिवकर बापूजी तलपदे ने पढ़ा और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत सारी रोचक बातें बताई। पहली बात कही उन्होंने, इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में 100 खंड है। जानते हो उसमें क्या लिखा था? एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तार से वर्णन था। इस पुस्तक में कई हजार वर्ष पहले ही एयरफॉइल टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया गया था। एरोप्लेन को बैलेंस रखने के लिए उसके कर्व शेप के विंग्स होने चाहिए। किसी भी एरोप्लेन का एरोडायनेमिक शेप होना चाहिए, तभी वो उड़ पाएगा। इस बुक में बस इतना ही नहीं लिखा, ये तो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इसमें तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी लिखा था। आगे सुनो, महर्षि भारद्वाज की पुस्तक में 500 सिद्धांत से एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी लिखी थी। जानते हो आप, सिर्फ एक प्रिंसिपल पर पूरा एयरक्राफ्ट बन जाता है, पर इसमें तो 500 तरह के विमान बनाने का वर्णन मिलता है। आज के सभी विमान एरोडायनेमिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। आज के सभी विमान एरोडायनेमिक प्रिंसिपल पर बने हुए हैं, पर इस किताब में 500 प्रिंसिपल्स लिखे थे। मतलब आप 500 तरह के एयरक्राफ्ट बना सकते हो, वो भी 32 तरीके से। एक प्रिंसिपल को लेकर आप 32 विमान बना सकते हो। 8 अध्याय 3 श्लोक हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ है। शिवकर बापूजी तलपदे इसको पढ़ते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए, लगातार कर रहे थे। 1895 में जाकर सफल हुए। अब सुनो थोड़ा ध्यान से। 17 दिसंबर 1903 ये वो डेट थी जिस दिन राइट ब्रदर्स ने अमेरिका के साउथ कैरोलिना के तट पर पहली बार हवाई जहाज उड़ाया। 120 फीट तक उड़ा, फिर सीधा गिरा और टूट गया। ऐसा करके राइट ब्रदर्स ने अपना नाम दर्ज करा लिया। पर राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही तलपदे जी ने मरुत्सागर नामक एरोप्लेन बना लिया था। हजारों लोगों की भीड़ के सामने मुंबई के चौपाटी बीच पर उड़ाकर दिखाया था। लिक्विड मरकरी एलिमेंट फ्यूल की जगह यूज होता था। 1500 फीट तक एरोप्लेन गया। मजेदार बात तो यह है, उन्होंने बिना चालक के इसको उड़ा दिया था। खुद नहीं बैठे थे इसमें। इसका मतलब कंट्रोल सिस्टम इनके हाथ में था। जिस तरह आज एक ड्रोन उड़ता है, उस तरह उन्होंने उस एरोप्लेन को उड़ा दिया था। बिलबुर उर्बिल्लो की तो हड्डियां भी टूट गई थी, एरोप्लेन भी टूट गया था, पर तलपदे जी ने उसको बिना दुर्घटना के सफल लैंड कर दिया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ तलपदे जी के साथ जिसकी वजह से एरोप्लेन बनाने का क्रेडिट उनको नहीं मिला? तलपदे जी ने कहा था, मैं ऐसे कई विमान बना सकता हूं, पर पैसे की तंगी के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यहीं से इनकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। तलपदे जी के पास अंग्रेजों की रेली ब्रदर नाम की एक कंपनी आई। तलपदे से बोली, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है आपके इस उड़ने वाले आविष्कार को देखकर। आपने तो बड़े ही कमाल की चीज बनाई है भैया, उड़ने वाला यंत्र बना दिया है। तो हम चाहते हैं आप अपने इस एरोप्लेन का डिजाइन हमें दे दो। तलपदे जी बोले, क्या करोगे इस डिजाइन का? काम बताओ पहले, तभी दूंगा डिजाइन। कंपनी बोली, हम आपके इस आविष्कार को सारी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। आपको पैसे की कमी पड़ रही है, हम आपकी मदद करेंगे। हमारी कंपनी इस काम में बहुत सारा पैसा लगा सकती है। तलपदे जी आप चिंता बिल्कुल मत करो, आपका नाम सारी दुनिया में रोशन हम कर देंगे। कृपया करके आप इस एरोप्लेन का डिजाइन हमें दे दो और हमारे साथ एक समझौता कर लो। तलपदे जी को कंपनी ने इतना विश्वास दिला दिया कि तलपदे जी को लगा ही नहीं कि भाई मुझे इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। भोले भाले तलपदे जी ने फटाक से डिजाइन निकाल कर कंपनी को दे दिया। कंपनी डिजाइन को लेकर लंदन चली गई। वहां से उसने डिजाइन को अमेरिका भेजवा दिया। फिर वो डिजाइन राइट ब्रदर के हाथ लगा। उस डिजाइन के बेस पर उन्होंने एरोप्लेन बनाकर 8 साल बाद
17 दिसंबर 1903 को उड़ाकर अपने नाम पर एरोप्लेन इन्वेंशन को रजिस्टर करा लिया। बेचारे तलपति जी देखते रह गए। जब अखबारों में खबर छप रही थी कि एरोप्लेन को पहली बार अमेरिका में उड़ा दिया गया है, तलपति जी बहुत दुखी हुए। तलपति जी के पास ज्ञान तो बहुत था पर चालाकी नहीं सीखी। तलपति जी ने ज्ञान तो बहुत लिया पर चालाकी नहीं सीखी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। ज्ञान तो बहुत था पर ना थी चालाकी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। ये लाइन हम भारतवासियों पर फिट बैठ रही है। 52 साल जीकर 1916 में तलपति जी मर चुके थे या मरवा दिए गए थे। 30 जनवरी 2015 को हवाईजादा मूवी भी रिलीज हुई तलपति जी पर। आज भी तलपति जी के इस केस को लेकर बहस होती है। ऐसे तलपति जी से हजारों वर्ष पहले ही हमारे भारत देश में विमान बन चुके थे। हमारे काल में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जो पहाड़ जितना आकार में बड़ा था, जो मन की इच्छा से चलता था, जिसको आदेश दिया जाता था, जो उसको आदेश देता था वैसे वैसे वो चलने लगता। बहुत सारे यूरोपियन ने इसका मजाक बनाया। उन्होंने कहा हट बकवास है, कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट बन ही नहीं सकता जो मन की इच्छा से नियंत्रित होता हो। पर उनको ये सोचना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो एक मन की इच्छा के आधार पर काम करती है, तो फिर पुष्पक विमान क्यों नहीं उड़ सकता मन की इच्छा से। महाभारत काल में भी ट्रायंगुलर शेप के कुछ विमान थे जो बहुत ही हाई स्पीड पर चलते थे, जिसका मजाक रूस के वैज्ञानिकों ने बनाया। हमारे ग्रंथों का भी मजाक बनाया उन्होंने कहा किसी भी विमान का एरोडायनेमिक शेप होना जरूरी है, तभी वो उड़ने लायक होता है। पर उन नलायकों को ये नहीं पता नासा ने भी ड्रैगन बनाया है जो कि पूरा का पूरा हमारे ग्रंथों जैसा मेज खाता है। हमारे भारत में ऐसे तमाम पुस्तक थी जिसमें स्पेसक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी, लाइट की स्पीड के आसपास ट्रेवल करने वाले विमान और एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाने वाले यंत्र बनाने के बारे में लिखा था। पर वो सब 9 मिलियन किताबें भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में मौजूद थी, पर पूरी यूनिवर्सिटी को आग लगा दी गई। 3 महीने लगे थे वहां की किताबों को जलने में। आप चाहते हो शिवकर बापूजी तलपति को एरोप्लेन बनाने का क्रेडिट मिलना चाहिए? नीचे कमेंट कीजिए। इस हिसाब से भारत सरकार को एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करके संस्कृत और ग्रंथों को पढ़ना कंपलसरी कर देना चाहिए, तभी हम जाकर साइंस को उच्चतम श्रेणी तक ले जा सकते हैं। जो रिसर्च साइंस को पढ़कर इनकम्प्लीट रहती है, उसको अगर हम ग्रंथों का ज्ञान ऐड करके करें तो शायद वो पूरी हो सकती है। मुझे विश्वास है आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा और ना ही चैनल को सब्सक्राइब। कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।